वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 कहिए या फिर 2026 इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया अभी चल रही है, तो आप आवेदन कर लीजिए भाई। अंतिम तिथि का आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, कई बार सर्वर इशू की वजह से फॉर्म रुक जाता है। तो जो साथी एलिजिबल है और जिनको यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है वो आवेदन ज़रूर करेंगे। आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग एग्ज़ाम डेट की बात करें, बड़ा सवाल ये है कि एग्ज़ाम डेट क्या होगा। तो इस बार जो पुलिस भर्ती बोर्ड है ना भाई, ये पूरी तरीके से एकदम ऐसे काम कर रही है कि एकदम आपको सरप्राइज में डाल दे। आप 2023 वाली भर्ती देखिए, चीज़ें ऐसी लगती थी कि ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होता था, लगता था नहीं होगा और फिर उसी डेट पर हो जाता था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम है आप इसको जून प्रेडिक्ट करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी संभावना है कि जून के अंत में या फिर जुलाई तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको जून मान के तैयारी करना है। देखिए, आपके पास अभी जनवरी है, जनवरी का आधा है ना, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। ये जो लगभग 4.5 महीना है, और आधा अगर जून भी रखेंगे तो 5 महीना। 5 महीने पर्याप्त होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो आपको ये जून मान के तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए और तैयारी में बिल्कुल भी आपको ढील नहीं देनी है। बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त तैयारी आपको करना है, ठीक। इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा ही सिंपल से सबको पता है। आपको पहले एग्ज़ाम देना है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पास करेंगे, फिर इसके बाद आपका होगा डीबीपीएसटी, है ना, डीबीपीएसटी रहेगा। और डीबीपीएसटी के बाद आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको कि रनिंग कहते हैं। और इसके बाद आएगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में जिनका जिनका नाम आ गया, समझिए भाई वो कांस्टेबल बन गए, क्योंकि मेडिकल उसके बाद की ना सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र की होती है। अगर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है तभी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अन्यथा आप सेलेक्ट हैं। तो 4 स्टेज होते हैं एग्ज़ाम, जिसे कि रिटन एग्ज़ाम कहेंगे, डीबीपीएसटी, पीईटी और फाइनल मेरिट के बाद मेडिकल। बस ये 4 स्टेप है जिससे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो जो भी साथी एलिजिबल है, देखिए पहले क्या था कि एज 18 से 22 तक था, फिर अभी 3 वर्ष की छूट दी गई। तो भाई 3 वर्ष की छूट मिलने से क्या हो गया कि जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 तक आवेदन कर पाएंगे, और ओबीसी वाले 18 से 30 तक आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि भाई 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल चुका है। और महिलाओं के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया होने वाला है। तो आप आवेदन कीजिएगा। आवेदन बड़ी ही आसान प्रक्रिया, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और इस एज क्राइटेरिया में आने चाहिए, बस, और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो अब आवेदन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे तो एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान होगा। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मैथ्स प्लस रीजनिंग, है ना। इन 2 सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, तो यहाँ से आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग के 55 होते हैं, मैथ्स के 20 होते हैं, या कहीं कहीं जगह आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि 37-38 के क्रम में रहते हैं। तो आप सीधा सीधा याद रखिए 75 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी जो होने वाला है, तो हिंदी से आपको 37 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और जो जीएस होता है, जीएस से आपको 38 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, ओवरऑल 150 क्वेश्चन रहेंगे, और जो इसका पूर्णांक होगा ये 300 मार्क्स रहेगा। 50 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा, ठीक। तो एग्जाम पैटर्न में आपको क्या क्या देगा, देखिए मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों को मिला दीजिएगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। हिंदी से 37 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और वहीं पर जीएस की बात करेंगे तो जीएस से 38 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा। इसमें आपको टारगेट क्या लेके चलना है, मैथ्स रीजनिंग में ना 75 में किसी भी तरीके से आपको 70 का टारगेट रखना है। आसान होता है भाई, जिनका मैथ रीजनिंग बेहतर है ना, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आराम से लपेट देंगे। 70 के आसपास कोई रोक ही नहीं सकते, अगर तैयारी ठीक ठाक है तब। तो 70 का आपका टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना है। हिंदी की बात करेंगे 37 में ना, जिसने अच्छी तैयारी की होगी वो 32-33 के आसपास का स्कोर कर लेगा। तो आपको 32 में यहाँ पे टारगेट में लेके चल रहा हूँ कि 32-33 या इससे भी ज़्यादा बन जाए। देखिए, हिंदी में कहने के लिए तो लोग कहते हैं 36-37 हो जाता है, बात सही, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे
जो रचना होती है कि किस पुस्तक की रचना किसने की है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन फंस जाते हैं, दिमाग में नहीं आते। कई बार ना समाज ये जो अलंकार है, रस छंद है, इनके ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जो आपने देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 32 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, है ना। और जीएस में 38 क्वेश्चन है। अब जीएस अनएक्सपेक्टेड होता है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि हम लोग मान के चल रहे हैं 22 प्लस 22-25 इतने के आसपास रहेगा। अगर आप इस टारगेट को अचीव करते हैं, देखिए 70 32 102 में 22 जोड़ेंगे 124, है ना। 124 आपने ये सही सही करेक्ट किया। इसके बाद जो 25-26 क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें अगर आप तुक्का लगाएंगे, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर तुक्के में आपके 5-6 क्वेश्चन सही हो गए तो 130 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। और भाई 125 प्लस जितने भी कैंडिडेट का रहना है, कन्फर्म है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। 125 प्लस अगर आप करते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बस यही स्ट्रेटेजी दिमाग में रखना है। मैथ्स रीजनिंग को तगड़ा तैयार कीजिए, है ना। इसमें 75 के आसपास आना है, हिंदी में 32 के आसपास आना है, और जीएस में 22 के आसपास आना है। ये चीज़ जितने लोगों ने कर लिया उनका सिलेक्शन क्लियर है, ठीक है। इसके ये आपका जो कट ऑफ कैसे क्लियर होगा यही चीज़ आपको बता देगा। अब देखिए कट ऑफ कैसे क्लियर होगा इसकी बात करें तो मैथ्स में ये जो आपने देखा ना, मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसमें जो 70 प्लस का टारगेट है ना, हिंदी में जो 32 का टारगेट, और जो जीएस की बात करेंगे जीएस में 22 का टारगेट है। इस टारगेट को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस बैच को ज्वाइन कर लेना। देखिए इसमें सबसे पहले ना आपको एकदम शुरुआत से लेके सिलेक्शन तक की पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, और कंप्लीट पीपीटी क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो काफ़ी फायदे का सौदा है भाई, इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्ले स्टोर से आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा। ऐसे तो कोर्स की प्राइस थी 499 रुपये, लेकिन स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पर इसमें 80% का डिस्काउंट रखा गया। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे 80% ऑफ हो जाएगा और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर पाएँ। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।